Hello students, my name is Faisal Ahmed and welcome to my YouTube channel Maths the Logical। आइए आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 8.1 का 5th क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हमारे पास sec थीटा दिया गया है 13/12 और हमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इस क्वेश्चन में निकालने हैं। तो जो क्वेश्चन में दिया गया है sec थीटा वही सबसे पहले लिख लेते हैं। sec थीटा इज इक्वल टू 13/12। अब मान लेते हैं कि sec थीटा 13k/12 के है, जहां पर k एक रियल नंबर है, k कुछ भी हो सकता है। देखिए k के लेने से यहाँ पर रेशियो चेंज नहीं होने वाला क्योंकि k से k कैंसिल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है वेयर k इज अ रियल नंबर। ओके अब एक राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी बनाते हैं और एंगल ए पर हमने थीटा लिया। देखो आप एंगल सी पर भी ले सकते हो, मैंने एंगल ए पर लिया है। एंगल सी पर लेने से या एंगल ए पर लेने से क्वेश्चन आपका चेंज नहीं होगा, तो मैंने एंगल ए पर थीटा लिया है। ओके स्टूडेंट, चलिए तो सेक क्या होता है पहले आप ये देखिए। सेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, क्योंकि आप जानते हैं स्टूडेंट्स पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये जो ट्रिक है हमारे पास, पाकिस्तान भूखा प्यासा, ओके, हिंदुस्तान हरा भरा। इस ट्रिक के अकॉर्डिंग हम जज कर लेंगे। देखिए साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आप देखिए साइन थीटा यहां पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, कॉस थीटा यहां पर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है। तो जब कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो सेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, क्योंकि सेक थीटा कॉस थीटा का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। मैंने यहां पर लिख भी दिया है सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब आप एंगल थीटा के अकॉर्डिंग जज करिए। एंगल थीटा के अकॉर्डिंग बीसी साइड जो है वो परपेंडिकुलर है क्योंकि एंगल थीटा के जस्ट अपोजिट साइड है। ओके, ए बी यहां पर बेस है और ए सी यहां पर हाइपोटेन्यूज है। तो देखिए आप हाइपोटेन्यूज की जगह मैंने ए सी लिख दिया। ओके स्टूडेंट, सही। चलिए, और बेस की जगह मैंने यहां पर ए बी लिख दिया। अब आप यहां से देखेंगे ए सी की वैल्यू 13 की और ए बी की वैल्यू यहां पर 12 की है। ए सी की वैल्यू मैंने 13 की लिख दी और ए बी की वैल्यू मैंने यहां पर 12 की लिख दी है। अच्छा, किसी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आपको दो साइड्स गिवन हो तो तीसरी साइड कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में भी हमें पाइथागोरस थ्योरम का ही यूज करना है। ओके, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक साइड नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है। चलिए, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, तो मैंने राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी में पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया है। पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज तो एसी है 90 के जस्ट अपोजिट साइड। ओके, परपेंडिकुलर यहाँ पर बीसी है तो मैंने परपेंडिकुलर की जगह परपेंडिकुलर बीसी लिखा उसका स्क्वायर, और बेस यहाँ पर ए बी है तो ए बी का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, चलिए तो इस बार ए सी यानी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास है 13 की जो मैंने लिख दी है और उसका स्क्वायर। देखिए आप बीसी परपेंडिकुलर है यहाँ पर, बीसी की वैल्यू नहीं है तो मैंने बीसी को एज इट इज लिखा और उसका स्क्वायर प्लस एज इट इज। अब आप देखिए ए बी क्योंकि बेस है यहाँ पर, ए बी की वैल्यू 12 की है तो मैंने 12 की लिखी और उसका स्क्वायर। चलिए अब 13 का स्क्वायर किया तो 169 आया और k का स्क्वायर किया तो k स्क्वायर आया क्योंकि दोनों का स्क्वायर करना है। चलिए अब यहां से 12 का स्क्वायर किया 144, k का स्क्वायर किया k स्क्वायर। अब ये 144 k स्क्वायर जो है मैंने इज इक्वल्स टू के इधर ले आया। ओके स्टूडेंट, तो वहां पर तो ये प्लस 144 k स्क्वायर होता, लेकिन इज इक्वल्स टू के इधर लाने पर माइनस 144 k स्क्वायर हो जाएगा। ओके, इज इक्वल्स टू bc स्क्वायर एज इट इज लिखा। अब मैंने यहां से k स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 169 माइनस 144 कितना आया 25 और k स्क्वायर एज इट इज, और यहां से b स्क्वायर ही चल ही रहा है। चलिए स्टूडेंट, अब मैंने इज इक्वल्स टू के दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में रूट दिया है। ओके, तो 25 k स्क्वायर पे भी रूट है और bc स्क्वायर पे भी रूट है। अब यहां से 25 पर रूट अलग मिलेगा और k स्क्वायर पर रूट अलग मिलेगा क्योंकि दोनों अलग अलग क्वांटिटी है। ओके स्टूडेंट, अलग अलग नंबर है और यहां से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर केवल BC बचेगा। अब 25 रूट क्या होता है 5 होता है और k स्क्वायर पर रूट है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर
के बचेगा। तो BC की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या आई है, 5 की आई है, जो कि मैंने लिख दी है। अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। सेक थीटा तो हमारे पास है ही, तो हमें क्या निकालना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा निकालना है। चलिए सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक थीटा की। ओके, अब आप बताइए साइन क्या होता है। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मैंने लिखा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखिए किस एंगल की बात की गई, एंगल थीटा की बात की गई है। तो इस ट्राइंगल में एंगल थीटा यहां पर है। ओके स्टूडेंट, तो एंगल थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर BC है, तो मैंने BC लिखा, और हाइपोटेन्यूज AC है, तो मैंने AC लिखा। अब BC की वैल्यू इस राइट एंगल ट्राइंगल में आप देख सकते हैं 5 की है, और AC की वैल्यू 13 की है। मैंने K से K कैंसिल किया यहाँ पर, तो मेरे पास क्या आया है 5/13। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने निकाल लिया। अब बात करते हैं कॉस थीटा की। तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मैंने यहाँ पर लिखा भी है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल थीटा की बात की गई है स्टूडेंट, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल थीटा यहाँ पर है, एंगल थीटा के जस्ट सामने वाली साइड BC है। ओके, यही परपेंडिकुलर है, और AB यहाँ पर बेस है। तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसलिए यहाँ पर बेस की जगह AB आ जाएगा और हाइपोटेन्यूज की जगह AC आ जाएगा। अब AB की वैल्यू यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल में 12 के है, तो मैंने 12 के लिखी है वहां पर, और AC की वैल्यू जो कि हाइपोटेन्यूज है वो 13 के है। यहाँ से K को मैंने K कैंसिल किया, 12/13 मेरे पास दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आया। अब बात करते हैं अगले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, जो कि क्या है, टेन थीटा है। तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैंने यहाँ पर लिखा भी है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके स्टूडेंट, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल थीटा के अकॉर्डिंग जो परपेंडिकुलर है वो BC है, तो मैंने यहाँ पर BC लिखा, और बेस AB है, तो मैंने यहाँ पर AB लिखा। अब आप देखिए BC की वैल्यू 5 के है और AB की वैल्यू 12 के है। आप K से K को कैंसिल कर दीजिए, और 5/12 ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी। चलिए बात करते हैं कॉट थीटा की। देखिए टेन थीटा हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप जानते हैं कॉट थीटा क्या होगा, कॉट थीटा होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि कॉट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉट थीटा को मैंने क्या लिखा है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इस राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर है BC और बेस है AB, तो AB अपॉन BC हो जाएगा 12 के अपॉन 5 के। आप K से K को कैंसिल कर दीजिए, तो 12/5 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, चार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने निकाल दी है। चलिए पांचवे की बात करते हैं। साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। तो अगर साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉसेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, कॉसेक थीटा। ओके, कॉसेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज क्या है AC, और परपेंडिकुलर क्या है BC। तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, AC ओवर BC। इट मींस क्या हो जाएगा 13 की अपॉन 5 की, और जब आप K से K काटोगे तो क्या आएगा 13/5। ओके, तो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने कैलकुलेट कर लिए। अगला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है सेक थीटा, जो कि हमारे पास पहले से ही गिवन है, उसको हम लिखे ना लिखे। ओके स्टूडेंट, चलिए तो ये 5th क्वेश्चन हमारा हुआ। मैं आशा करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट।